Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. कबूतर मेरी बात सुनो, कबूतर यहाँ आओ। अगर मैं इस चील के पास गया तो यह चील मुझे मारकर खा जाएगी। यह मुझे धोखे से अपने पास बुला रही है। और ऐसा सोचते हुए कबूतर डरकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से एक तोता गुजरता है तो चील उस तोते को आवाज लगाती है, तोते, सुंदर मिट्ठू तोते, मेरी मदद करो। अरे ओ जालिम चील, यह सुंदर मिट्ठू तोता तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। चलो जाओ, किसी और को उल्लू बनाओ। और ऐसा कहते हुए तोता भी वहाँ से चला जाता है। सभी पक्षी मेरे पास आने को खौफ खाते हैं, मुझसे डरते हैं, मगर मैं अभी बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पीने को दे। चिड़िया, तुम्हें पता है चील ना बीमारी का बहाना बनाकर मुझे अपने पास बुला रही थी, पर मैं भी होशियार हूँ। मैं तो उसकी बातें सुने बिना ही वहाँ से यहाँ चला आया। मगर तोते भैया, क्या पता वह चील सचमुच बीमार हो, आपको ना उसकी मदद करनी चाहिए थी। ना बाबा ना, मैं तो चील के पास से भी ना गुजरूं। चीलें ना बड़ी चालाक और जालिम होती हैं। मगर मिट्ठू तोते की इन बातों को सुनकर चिड़िया के दिल में दया आती है और वह पहाड़ों की तरफ उड़ती हुई चील के पास जाती है। चील दी, क्या आप बीमार हो? हाँ चिड़िया, मुझे कल शाम से ही बुखार है। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। कोई मुझे पानी ला कर दे, वरना आज शाम तक मैं मर जाऊंगी। चील दी, अगर मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं तो आप मुझे खा तो नहीं जाओगी? नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मेरा विश्वास करो, मेरे पंखों को छूकर देखो कैसे तप रहे हैं। अरे नहीं, छूने की जरूरत नहीं है। डरती डरती नन्ही चिड़िया नदी से पानी लेने जाती है। वह एक मटके में चील के लिए पानी भर कर लाती है। चील दी, ये रहा पानी और ये रहा गिलास, जी भरकर अब आप पानी पी लें। चिड़िया, मुझ पर एक गिलास पानी डाल दो, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उठकर एक गिलास पानी पी सकूं। फिर चिड़िया मटके में से एक गिलास पानी निकालकर चील को दे देती है। अब मैं जाऊं? हाँ चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझ चील पर विश्वास किया। और फिर चिड़िया उड़कर वहाँ से अपने घर चली जाती है। इस तरह दिन गुजरने लगे। चिड़िया की पड़ोसन गोरी कौवी बड़ी लड़ाकिन थी। एक दिन वह नदी किनारे बैठी हुई थी और उसका बेटा जग्गू कौवा खेल रहा था कि तभी वहाँ चिड़िया का बेटा कुक्कू आता है। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह मेरी है। नदी, नाले, पेड़, तालाब सभी के सांझे होते हैं। मेरी मम्मा ने मुझे यही सिखाया है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अरे जग्गू बेटा, यहाँ बैठे चिड़िया के इस कमजोर बच्चे से बातें सुन रहे हो? दो लगाओ इसके कान पर। अपनी मम्मा गोरी कौवी की बात सुनकर जग्गू कौवा कुक्कू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मैं अभी बताता हूँ तुझे। कुक्कू जल्दी से जग्गू के सर पर चोंच मार कर वहाँ से भाग जाता है। जग्गू के सर पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। हाय, मैं मर गया। मम्मा उस कुक्कू ने मुझे मारा, मेरे सर पर मारा है। जग्गू, तेरे तो सर से खून बहने लगा है। फिर जग्गू की मम्मा जग्गू को अपने साथ लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर उसके सर पर मलहम पट्टी करती है। नहीं छोड़ूंगी, मैं उस चिड़िया और उसके कमजोर बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। मम्मा सच, पहले उसने लड़ाई शुरू की। मैं तो बैठा था कि जग्गू ने लड़ाई शुरू कर दी। खोलो दरवाजा, जल्दी करो चिड़िया की बच्ची। चिड़िया डर जाती है और एक घर की सुराख में से बाहर देखती है। कुक्कू बेटा, जल्दी करो, जल्दी अलमारी के पीछे छुप जाओ। गोरी कौवी आ गई है, बहुत गुस्से में है, अब वह किसी को छोड़ेगी नहीं। कुक्कू जल्दी से अलमारी के पीछे छिप जाता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है और बाहर निकलती है।
चलो चिड़िया, निकाल अपने उस गुंडे को बाहर। मैं देखती हूँ कि वह अब कैसे गुंडागर्दी करता है। गोरी बहन कौन? यहाँ तो कोई गुंडा नहीं है। अरे ओ चिड़िया, बड़ी सियानी बन रही है। अपने बेटे को बाहर निकाल, जिसने मेरे बेटे के सर पर चोंच मारकर जख्म दी है। कुकू तो अभी तक घर नहीं आया, ना जाने कहाँ चला गया है। आने दे आज उसे एक बार भी घर। देखना, मैं उसे आज जान से मार डालूंगी। और फिर गोरी गुस्से में वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। कुकू बेटा जल्दी चलो, हमें यह घर छोड़कर जाना होगा, नहीं तो गोरी बदला जरूर लेगी हमसे। मगर मम्मा, मेरा दोस्त नहीं है, लड़ाई उसी ने पहले शुरू की थी। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को अपने साथ लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसी चील से होती है जिसकी मदद उसने कुछ दिन पहले की थी। चिड़िया, ये सामान लेकर तुम कहाँ जा रही हो? चील दी, मेरे घर के पास ही मेरी पड़ोसन एक कौवी रहती है। वह बड़ी जालिम है। वह मेरे बेटे की जान की दुश्मन बन गई है। वह मेरे बेटे को मार डालेगी। इसलिए हम अपना घर छोड़कर यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। जालिम हमेशा कमजोर पर ही जुल्म करता है। तुम चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन है वो कौवी। और फिर चील चिड़िया को अपने साथ लेकर उसके घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी फिर से चिड़िया के घर पर आती है। अरे बाहर निकल चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जग्गू पर चोंच उठाने की? मैं आज तुम्हें जान से मार डालूंगी। बाहर निकल। चिड़िया के घर से चील बाहर निकलती है। कहाँ है मौत? काली कौवी, तू किसे मारने आई है यहाँ? चील चाची, आप यहाँ क्या कर रही हो? सुन कौवी, अगर कभी भी चिड़िया या उसके बच्चे को परेशान किया और मारा पीटा तो मैं तुम्हारी इन सभी पंखों को नोच डालूंगी। बड़ी आई काली कलूटी कौवी, चल भाग यहाँ से। चील चाची, मैं तो मजाक कर रही थी। चिड़िया तो मेरी सहेली है। चिड़िया और उसका बेटा भी बाहर आ जाते हैं। चील दी, अब आप जाइए। दोबारा इस काली कौवी ने अगर मुझे तंग किया तो मैं आपको जाकर बता दूंगी। चिड़िया बहन, मैं तो यहाँ यह पूछने आई थी कि आज तुम हांडी में क्या बना रही हो। मैं ना तुम्हारे लिए और कुक्कू के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रही हूँ। आज से ना हमारी लड़ाई खत्म हुई। हम तो सहेली है ना, और मैं तो मजाक कर रही थी। ये सुनकर कुक्कू हंसने लग जाता है। आंटी कौवी तो भीगी बिल्ली बन गई। गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है और चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। माँ, क्या मैं अपने दोस्त जग्गू को भी अपने साथ ले जाऊं? कुक्कू बेटा, वो जग्गू कौवा तो बहुत शरारती है। वो आपकी नानू को भी बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जग्गू कौवा इतना भी शरारती नहीं है। वो दोस्त है मेरा। कुक्कू बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। मगर कुक्कू अपनी मम्मा की एक बात नहीं सुनता और वह जिद करने लगता है। कुक्कू के इस जिद को देखकर चिड़िया मम्मा मान जाती है। अगली सुबह जग्गू कौवा कुक्कू के घर पर आता है। जग्गू बेटा, अपनी मम्मा से पूछकर आए हो ना? हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही मुझे भेजा है। मम्मा, अब हम जाएं? फिर कुक्कू और जग्गू कौवा दोनों घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में जाकर जग्गू कौवा कुक्कू से कहता है, कुक्कू, मुझे भूख लगी है। यार जग्गू, मेरी नानू ने हमारे लिए खाना बनाकर रखा होगा। हम ना नानू के पास ही जाकर खाना खाएंगे। नहीं बाबा नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब और मुझसे उड़ा नहीं जाता। अच्छा ठीक है। मेरी मम्मा ने नानू के लिए ये कुछ मिठाइयाँ भेजी थी। तुम ना इस मिठाइयों में से कुछ मिठाई खा लो। और फिर कुक्कू मिठाई के उस डब्बे में से कुछ मिठाइयाँ निकालकर जग्गू कौवे को खाने दे देता है और जग्गू कौवा उन मिठाइयों को खा लेता है। यार कुक्कू, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब जल्दी करो, हमें शाम होने से पहले तक नानू के घर पहुंचना है। और फिर वे दोनों फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें रास्ते में मेला लगा हुआ दिखाई देता है। तो जग्गू कौवा फिर से वहाँ रुक जाता है।
अरे यार जग्गू क्यों रुक गए? चलो चलो जल्दी से हमें उड़कर नानू के घर पर जाना है। नहीं कुकू, मैं तो झूला झूलूंगा। यार जग्गू इतना टाइम नहीं है, अगर रात हो गई ना तो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर जग्गू कौवा कुक्कू की एक नहीं सुनता और झूला झूलने लगता है। ऐसे ही उन दोनों को रात हो जाती है। जग्गू मेरी मम्मा ने मुझे ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ना जाऊं। देखो अब तुम्हारी वजह से हमें रात हो गई है। कुकू तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो तुम्हें अपने साथ अपनी नानू के घर लेकर गया था। मगर मैंने रास्ते में तुम्हें तंग भी तो नहीं किया था जैसे तुम मुझे रास्ते भर तंग कर रहे हो। अंधेरी रात में उड़ने से उन दोनों को बहुत डर लग रहा था। डरते डरते उड़ते उड़ते आखिरकार वे दोनों कुक्कू के नानू के घर पर पहुंच जाते हैं। बेटा आपने तो बहुत देर कर दी आने में। नानू रास्ते में हम रुक गए थे इसलिए देर हो गई आने में। फिर कुक्कू की नानू जग्गू कौवा और कुक्कू को खाना खाने देती है। जग्गू बेटा आपकी मम्मा कैसी है? मम्मा तो ठीक है और पापा तो घर पर ही नहीं थे। खाना खाकर जग्गू और कुक्कू सो जाते हैं। इस तरह अगली सुबह भी हो जाती है। नानू नानू चलो जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते हैं। हाँ बेटा चलो, आप दोनों ना मेरी काम में मदद करना। जग्गू तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। ना मैं यहाँ घूमने आया हूँ, काम करने नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर कुक्कू अपनी नानू के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है और जग्गू दूसरी ओर जंगल में घूमने चला जाता है। घूमते घूमते वह बहुत दूर चला जाता है कि रास्ते में उसे एक घोंसला मिलता है जिसमें एक अंडा रखा हुआ था। उस अंडे को देखकर जग्गू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। जग्गू कौवा घोंसले में जाकर उस अंडे को तोड़कर पीने लगता है कि तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है। दरअसल वह अंडा बुलबुल का था। बुलबुल को देखकर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवे कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, रुको तुम। मगर जग्गू कौवा भाग जाता है। बुलबुल भी उसके पीछे पीछे जाकर आखिरकार कौवे को दबोच लेती है और पकड़ लेती है। कौन हो तुम और यहाँ किसके घर आए हो? छोड़ दो मुझे, मैं तो यहाँ कुक्कू के साथ उसकी नानू के घर आया था। इतने में कुक्कू और उसकी नानू भी लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। माँ जी इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा तोड़कर पी लिया है। मेरा एक ही अंडा था। जग्गू बेटा जग्गू आप ऐसा भी कर सकते हो। कुक्कू बेटा ऐसे दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आए हो? जग्गू तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानू मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? बुलबुल रोती हुई वहाँ से वापस अपने घोंसले में लौट जाती है। मैं भूखा था इसलिए मैंने वह अंडा पिया। बेटा अगर तुम भूखे थे तो घर से खाना लेकर खा लेते। किसी का अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानू मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं वापस घर जा रहा हूँ। कुक्कू मेरे दोस्त एक दिन और यहाँ रह लेते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं हम आज ही वापस जाएंगे। और फिर कुक्कू जग्गू कौवे को अपने साथ लेकर अपने जंगल वापस पहुंच जाता है। जग्गू वो रहा सामने तुम्हारा घर। अब मैं आज से तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई। और इतना कहकर कुक्कू अपने घर चला जाता है। अरे कुक्कू बेटा आपको तो नानू के घर में 5 दिन रहना था और आप आज ही वापस आ गए। मम्मा बड़े जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। आप मुझे जग्गू कौवे को ले जाने से मना कर रही थी। जग्गू कौवा बहुत दुष्ट है, उसने रास्ते में मुझे बहुत तंग किया। अरे उसने तो बुलबुल आंटी का अंडा भी पी लिया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। कुक्कू बेटा आपकी नानू को तो बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं कभी भी जग्गू से बात नहीं करूँगा। सॉरी मम्मा। हाँ बेटा इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा बड़ों की बातें मानो। प्यारे दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।